श्रोताओं के लिए एक जरूरी सूचना। आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को जरूर फॉलो करें। नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम 15 दिसंबर 2025 भाग 1 के कुछ सबसे अहम करंट अफेयर्स पर एक गहरी नजर डालेंगे। ये विश्लेषण खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी कर रहे एस्पिरेंट्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। बिल्कुल। हमारा मकसद है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के नजरिए से इन विषयों की गहराई में जाएं। और हाँ, हो सकता है कुछ विषय आपके लिए एक अच्छा रिवीजन भी साबित हों। हाँ, और आज हम पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विज्ञान और भारतीय संस्कृति जैसे कई अलग-अलग विषयों पर बात करेंगे। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हाल ही में भारत में 2 नई रामसर साइट्स की घोषणा की गई है। ये हैं राजस्थान की सिलीसेड़ झील और छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि रामसर साइट का दर्जा मिलना किसी भी आर्द्रभूमि मतलब वेटलैंड के संरक्षण के लिए एक बहुत बड़ा कदम होता है। और ये दोनों ही साइट्स अपनी अपनी वजहों से महत्वपूर्ण हैं। सिलीसेड़ झील के बारे में क्या खास है? देखिए, ये एक मानव निर्मित झील है। इसे 1845 में महाराजा विनय सिंह ने बनवाया था। अच्छा। अलवर शहर को पानी की आपूर्ति के लिए। और ये सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन में है। मतलब यहाँ 149 पक्षी प्रजातियां और 17 स्तनधारी प्रजातियां हैं, जिसमें संकटग्रस्त बाघ और वल्नरेबल रिवर टर्न भी शामिल हैं। और मैंने पढ़ा कि ये ब्लैक स्टॉक की आबादी के लिए भी बहुत जरूरी है। सही कहा। ये ब्लैक स्टॉक की 1% से ज्यादा आबादी को सपोर्ट करती है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। और कोपरा जलाशय? वो महानदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में बना एक जलाशय है। वो खास तौर पर 60 से ज्यादा प्रवासी पक्षियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है। वहाँ वल्नरेबल, ग्रेटर स्पॉटेड ईगल और संकटग्रस्त इजिप्शियन वल्चर जैसे जीव भी पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण से ही जुड़ी एक और खबर है जो इंडोनेशिया से आ रही है। तपनोली ओरंगुटान पर चक्रवात सेन्यार का खतरा मंडरा रहा है। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि तपनोली ओरंगुटान IUCN की सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति है। और इन्हें तो एक अलग प्रजाति के रूप में पहचाने हुए ज्यादा समय भी नहीं हुआ है ना? बिल्कुल। 2017 में ही इन्हें एक अलग प्रजाति माना गया था। ये सुमात्रा द्वीप के जंगलों में अपना पूरा जीवन पेड़ों पर ही बिताते हैं। और अब अंतरिक्ष की ओर रुख करते हैं। जेमिनिड उल्का वर्षा इस सप्ताह अपने चरम पर होगी। हाँ, और इसमें सबसे आकर्षक बात यह है कि ज्यादातर उल्का वर्षा धूमकेतुओं से होती है। सही। पर जेमिनिड्स का स्रोत एक क्षुद्र ग्रह है, एक एस्टेरॉयड। इसका नाम है 3200 फेथॉन। तो ये होता कैसे है? जब पृथ्वी इन क्षुद्र ग्रहों या धूमकेतुओं के छोड़े हुए धूल के रास्ते से गुजरती है, तो वो जो कण हैं वो हमारे वायुमंडल में जल उठते हैं, जिसे हम उल्का वर्षा कहते हैं। जी। चलिए अब स्वास्थ्य के क्षेत्र से एक बड़ी खबर लेते हैं। अमेरिकी FDA ने गोनोरिया के इलाज के लिए 2 नई ओरल दवाओं को मंजूरी दी है, नुजुलवेंस और ब्लूजेपा। हाँ, और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गोनोरिया, जो कि एक यौन संचारित संक्रमण यानी STI है, वो दवाओं के प्रति बहुत तेजी से प्रतिरोधी होता जा रहा है। प्रतिरोधी मतलब दवाइयां काम नहीं कर रही? हाँ, बिल्कुल। ये संक्रमण निसेरिया गोनोरिया नाम के बैक्टीरिया से होता है और वो मौजूदा दवाओं से लड़ना सीख रहा है। इसके लक्षण और खतरे क्या हैं? देखिए, कई लोगों में, खासकर करीब 50% महिलाओं में इसके कोई लक्षण नहीं दिखते। अच्छा। और अगर इसका इलाज न किया जाए तो ये बांझपन, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज और यहाँ तक कि हृदय और मस्तिष्क के संक्रमण का कारण भी बन सकता है। तो ये काफी गंभीर है। विज्ञान से ही जुड़ा एक और दिलचस्प विषय है पायराइट। वैज्ञानिकों को इंग्लैंड में प्रागैतिहासिक मनुष्यों द्वारा आग जलाने के लिए इसके इस्तेमाल के सबसे पुराने सबूत मिले हैं। पायराइट, जिसे मूर्खों का सोना या फूल्स गोल्ड भी कहते हैं। हाँ, मैंने भी सुना है। ये एक आयरन सल्फाइड खनिज है, FeS2। इसका नाम ग्रीक शब्द पायर से आया है, जिसका मतलब ही आग होता है, क्योंकि इससे चिंगारी निकलती है। जी। जब इसे धातु से टकराते हैं तो चिंगारी निकलती है। सोने से इसे पहचानना भी आसान है। ये सोने से हल्का होता है पर ज्यादा कठोर होता है। और इसका उपयोग सिर्फ आग जलाने तक तो सीमित नहीं होगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका उपयोग सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में और आयरन की कमी वाले एनीमिया के इलाज में भी होता है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में बन रही रतले जल विद्युत परियोजना की। इसे बनाने वाली कंपनी MEIL ने
स्थानीय हस्तक्षेप के कारण प्रोजेक्ट से हटने की चेतावनी दी है। ये परियोजना चिनाब नदी पर बन रही है। 850 मेगावाट की एक रन ऑफ रिवर परियोजना है। रन ऑफ रिवर? इसका निर्माण RHPCL कर रहा है, जो NHPC और J&K स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का एक जॉइंट वेंचर है। पर इस पे कोई अंतर्राष्ट्रीय विवाद भी तो है। हाँ, वो तो है। पाकिस्तान अक्सर ये आरोप लगाता रहा है कि ये परियोजना 1960 की सिंधु जल संधि का उल्लंघन करती है। और यही बात इस परियोजना को भू-राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील बना देती है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम है पैक्स सिलिका पहल, जिससे भारत को बाहर रखा गया है। जी, ये एक अमेरिकी नेतृत्व वाली रणनीतिक पहल है। इसका मकसद क्या है? इसका उद्देश्य है AI के लिए एक सुरक्षित सिलिकॉन सप्लाई चेन बनाना, मतलब जरूरी खनिजों से लेकर सेमीकंडक्टर और लॉजिस्टिक्स तक सब कुछ। पैक्स सिलिका, पैक्स का मतलब शांति और सिलिका मतलब सिलिकॉन? बिल्कुल। इसमें कौन-कौन से देश शामिल हैं? जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड, UK, इजराइल और UAE जैसे देश इसके सदस्य हैं। और मकसद है संवेदनशील प्रौद्योगिकियों को चिंता वाले देशों की पहुंच से बचाना। हाँ, एक तरह से यही उद्देश्य है। अब भारत में शासन प्रणाली से जुड़ी एक खबर पर आते हैं। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने अपार ID के सहमति फॉर्म में ऑप्ट आउट का विकल्प शामिल करने का निर्देश दिया है। हाँ, अपार यानी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये एक राष्ट्र एक छात्र ID पहल का हिस्सा है ना? जी, ये हर छात्र के लिए एक स्थायी 12 अंकों की ID है। उसके सभी शैक्षणिक रिकॉर्ड्स, डिग्री, क्रेडिट्स, सब कुछ एक ही जगह डिजिटल रूप में। और ये आधार से भी जुड़ी है? हाँ, और डिजी लॉकर में स्टोर होती है। संस्कृति की बात करें तो भारत ने थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर चल रहे संघर्ष के बीच कंबोडिया के प्रिय विहार मंदिर की सुरक्षा का आह्वान किया है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। खमेर वास्तुकला का एक बहुत ही उम्दा नमूना है। इसे 11वीं-12वीं शताब्दी में बनवाया गया था। हाँ, सूर्यवर्मन प्रथम और सूर्यवर्मन द्वितीय ने। ये डैंगरेक पर्वत श्रृंखला में एक चट्टान के ऊपर बना है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। और अंत में एक ऐसी खबर जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। आंध्र प्रदेश की पोंडुरु खादी को GI टैग मिला है। ये वाकई बहुत खास है। पोंडुरु खादी को बनाने की पूरी प्रक्रिया वो हाथ से की जाती है। अच्छा। और सबसे अनूठी बात है कपास को साफ करने की प्रक्रिया। हाँ, मैंने भी इसके बारे में पढ़ा। इसमें वलुगा मछली के जबड़े की हड्डी का इस्तेमाल होता है। मछली के जबड़े की हड्डी? हाँ, और ये दुनिया में और कहीं नहीं होता। महात्मा गांधी ने भी अपने यंग इंडिया में इसकी बहुत प्रशंसा की थी। कमाल है। इसमें 24 तीलियों वाले गांधी चरखे का इस्तेमाल होता है। तो इन सब का क्या मतलब है? एक तरफ पारंपरिक खादी के लिए GI टैग है, तो दूसरी तरफ AI जैसी भविष्य की तकनीक के लिए वैश्विक गठबंधन, एस्पिरेंट्स के लिए सीखने का दायरा तो बहुत बड़ा है। बिल्कुल। हमने आज अपार ID पर चर्चा की, जो एक छात्र के पूरे एकेडमिक जीवन के लिए एक डिजिटल पहचान है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। जैसे जैसे हम दक्षता के लिए ऐसे एकीकृत डिजिटल सिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं, हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि हम डेटा गोपनीयता और व्यक्तिगत सहमति के लिए भी उतरने ही मजबूत ढांचे बना रहे हैं। मतलब ये सिर्फ एक बाद में जोड़ी जाने वाली चीज ना हो, बल्कि एक मूल सिद्धांत हो। बिल्कुल सही। इस गहन विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और भूलिएगा नहीं, आज के करंट अफेयर्स की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।